बूढ़ी अम्मा की पेंशन, एक रुला देने वाली कहानी। अम्मा की पेंशन अभी आई या नहीं? पुष्पा ने बर्तन मांजते हाथों को रोककर पति महेश से पूछा। कल तक तो नहीं आई थी, फिर जाता हूँ किसी दिन। महेश अखबार से नज़र उठाकर बोले। आज महीने की 7 तारीख हो गई। हर महीने दूसरी या तीसरी तारीख में पैसा खाते में आ जाते थे। ज़रा देखिए तो क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारे कहने से 3 बार जा चुका हूँ बैंक। महेश ने झुंझलाकर कहा। अभी कल ही गया था। कल तो मैनेजर मेरे ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था। बड़ा बदतमीज़ बैंक मैनेजर आया है। वैसे सोमवार को 20 दिन है। आज से शुक्र 2 दिन बाद सोमवार देख लेंगे जाके बैंक। महेश ने पुष्पा को तसल्ली दिलाई। अच्छा जल्दी खाना लगा दो, ड्यूटी पर लेट हो जाएगा। महेश तख्त पर पुराना अखबार बिछाकर बैठ गए खाना खाने की मुद्रा में। पुष्पा बर्तनों को छोड़कर खाना परोसकर पलटी। तभी महेश ने पूछा, वैसे तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है कि अम्मा की पेंशन पर गौर कर रही हो? क्यों, आपको नहीं मालूम कि इस हफ्ते हमें मायके जाना है? मायके जाएंगे तो ऐसे ही नहीं चले जाएंगे ना। अरे मायके जाने में कितनी व्यवस्था करनी है तुम्हें? कपड़ा लत्ता ही तो है, और क्या खरीदना है भला? आप मर्दों को क्या पता औरतों के शौक़। साल भर में एक बार अपनी माँ के पास जाती हूँ। कम से कम माँ को एक साड़ी ही दे दूँ। पिछली बार मनोज के बच्चों को कुछ भी ना दे पाई थी। सोचिए भौजाई क्या सोचेंगी भला कि कैसी बुआ है। उसके बाद अपना खर्च अलग। गुड़िया के लिए एक सूट भी खरीदना है। सुनने में आ रहा है कि वहाँ गांव में एक शादी है। वहाँ रहेंगे तो जाना पड़ेगा ही। मेकअप के कुछ सामान खत्म हो गए हैं। यहाँ है तो चल जाता है, मायके में किससे मांगती फिरूंगी। महेश ने एक लंबी सांस खींची और धीरे से कहा, पुष्पा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस बार पेंशन में अम्मा का पत्थर का दांत लगवाना है? पिछले 2 बार की पेंशन आई और तुम्हारी ही फरमाइशों में उड़ गई। मेरी फरमाइशों में? क्या सब पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ? गृहस्थी के कितने खर्चे हैं आपको क्या पता? आपको तो केवल ड्यूटी से मतलब रहता है। ठीक बात है, लेकिन पिछले महीने तुम्हारे कान की बाली की इतनी क्या ज़रूरत थी? अगर तुम मान गई होती तो पिछले महीने ही अम्मा का दांत लगवा देता। लेकिन तुम अपने आगे किसी की सुनती कहाँ हो? अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि हम मायके ऐसे ही पहुँच जाए हाथ झुलाते? हमारा कोई शौक़ नहीं। शौक़? अरे यार, बेचारी अम्मा पिछले 2.5 महीने से खिचड़ी खाकर और दाल का पानी पीकर रह रही हैं। तुमने देखा कि कितनी दुबली हो गई है। तुम्हें तो यह कहना चाहिए कि पहले अम्मा का दांत लगवाइए, लेकिन तुम्हें तो अपने शौक़ की पड़ी है। तो क्या करें बताइए? आपके 2200 तनख्वाह में गुजारा होता ही नहीं, कोई कितना भी समझौता करे। पुष्पा एक बात समझो, बाबूजी के गुजरने के बाद अम्मा को जो पेंशन मिलती है वह उन्हीं के भरण पोषण के लिए मिलती है। लेकिन सोचकर बताना, अम्मा कभी पेंशन की बात करती हैं? उनका अपना खर्च 200 रुपये महीने से भी अधिक नहीं होगा। सब पैसा तो तुम ही खर्च करती हो ना। बेचारी पिछले 2 महीने से इस आस में बैठी है कि अब की बार उनका दांत लग जाएगा। गांव में भी लोग उससे पूछते होंगे तो हर बार उसे शर्माना पड़ता होगा। तो क्या हुआ कि दांत नहीं लगा? कौन सा बुढ़ापे में पत्थर चबाने की ज़रूरत है? 1 महीना और खिचड़ी खा लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा भला? इस गांव में कितनी बुढ़िया हैं जो बिना दांत लगवाए 90 से 100 की उम्र में टन टन घूम रही है। और हाँ, उनकी पेंशन हम खर्च करते हैं तो उनकी देखभाल कौन करता है? सुबह से शाम तक उनका मामूली काम है। आपको क्या पता, आप तो अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। पुष्पा अब अपमानित करने के तेवर में थी। महेश वहाँ से उठे और चुपचाप ड्यूटी पर चले गए। मन बेचैन हो उठा, लेकिन करते भी क्या, क्योंकि महेश बखूबी जानते थे कि पुष्पा वही करेंगी जो उनका मन करेगा। सोमवार का दिन भी आ गया। महेश दोपहर को ड्यूटी से समय निकालकर बैंक से पैसा निकाल लाए और शाम को ड्यूटी खत्म करके साइकिल से घर पहुँचे। घर पहुँचते ही गुड़िया ने मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी पापा आ गए। पुष्पा और गुड़िया पहले से ही बाज़ार के लिए तैयार थे। बस महेश को एक गिलास पानी देने और एक कप चाय बनाने का उपक्रम शेष था। महेश के लिए अब तर्क और हुज्जत का कोई अर्थ नहीं था। वो चुपचाप अपनी स्कूटर को पोंछने के लिए उठे। महेश की स्कूटर बेहद आरामदेह, महीने में 1-2 बार ही स्टार्ट होती, वह भी तब जब महेश को कस्बे में बाज़ार जाना होता। 10 मिनट चाय पानी पीने के बाद अब घर पर रुकना मुनासिब ना रहा। महेश ने बुझे मन से स्कूटर स्टार्ट किया और पुष्पा और बिटिया को बिठाकर निकल पड़े कस्बे की तरफ। रास्ते भर केवल इसी सोच में डूबे रहे कि यदि उनकी 1 माह की तनख्वाह में अम्मा का एक दांत का सेट नहीं आता
और अम्मा की पेंशन में साड़ियों कपड़ों के खर्च के बाद भी दांत लगवाने की गुंजाइश है। मन ही मन कहीं ना कहीं यह भी चल रहा था कि ज़रूर पुष्पा को अम्मा का ख्याल होगा। थोड़ी बहुत भी रियायत हो गई तो कुछ व्यवस्था करके अम्मा का दांत ज़रूर लगवाऊंगा। इसी सोच में कब बाजार आ गया महेश को पता भी ना चला। दुकान में पहुंचने के बाद तो रंग बिरंगी साड़ियों और दुकान की चकाचौंध ने महेश की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। आधे घंटे के भीतर सेल्समैन ने साड़ियों का अंबार लगा दिया पुष्पा के सामने। साड़ियों का इंद्रधनुष और सेल्समैन की कार्यकुशल चतुराई के सामने महेश की मायूसी एक किनारे स्टूल पर जगह लेकर बैठ गई। हालांकि पुष्पा ने एक दो साड़ियां महेश को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन महेश का ध्यान साड़ियों की खूबसूरती से ज़्यादा उसके दाम पर अवस्थित था। पुष्पा के 2-3 बार पूछने पर महेश ने तनिक खिन्नता से कहा, अरे मेरी पसंद और इच्छा का क्या मतलब जब तुम्हें सब काम अपने ही मन के करने हैं। दुकानदार ने आवभगत में बाजार से चाय बिस्कुट मंगवाया। महेश ने जैसे ही बिस्कुट उठाया तभी उसके सामने अम्मा का चेहरा आने लगा। सोचने लगी कि अम्मा बिस्कुट भी अपने मसूड़े से नहीं चबा पाती बिना पानी या चाय में डुबोए। पिछले महीने एक पड़ोसी विंध्याचल से दर्शन करके लौटे थे तो प्रसाद लाए थे। अम्मा ने 2 इलायची दाने अपने मुंह में पीस कर डाले तो फिर उन दानों को मसूड़ों में घुमा घुमा कर घुलाने की बहुत कोशिश करने लगी। दांतों का बैरियर ना होने के कारण घुले हुए इलायची के दाने का सफ़ेद लिसलिसा तरल बहकर होठों के कोट से बहने लगा। महेश ने झपट कर अपने गमछे से अम्मा का मुंह पोंछ दिया कि कहीं पड़ोसी ना देख ले। अचानक महेश को लगा कि सामने बिस्कुट खाती गुड़िया की जगह अम्मा बैठी है और उनके होठों के कोरों से बिस्कुट घुलकर लिसलिसे दिरवे की तरह बह रहा है। महेश को बड़ी तेज़ी से घबराहट हुई। वो अपने गमछे को लेकर गुड़िया की तरफ झपटे और उसका मुंह पोंछने लगे। दुकानदार, गुड़िया और पुष्पा तीनों हैरत से महेश की तरफ देख रहे थे। 2 साड़ी एक सूट पसंद करने के बाद महेश को यह अंदाज़ा लग गया कि पेंशन के 4800 रुपये में से अब इतने रुपए नहीं बचने वाले कि इस महीने भी अम्मा का दांत लग जाए, क्योंकि दांत की बनवाई में 3000 रुपये से कम नहीं लगते। अभी घर का पूरा खर्च भी बचा है। मायके जाएंगी तो कम से कम 1000 रुपये मांगेंगी ही, और कुछ छुटपुट बाजार तो अभी बचा ही है। दुकानदार ने 2300 का बिल काट कर काउंटर पर आगे बढ़ा दिया। पूरी खरीदारी लगभग 3000 रुपये में निपटाने के बाद अब महेश के पास केवल 1800 रुपये शेष बचे और माँ के दांत लगवाने की आशा भी बाजार में ही छूट गई। घर लौटते हुए शाम के 7 बज गए। पुष्पा रसोई और सुबह जाने की तैयारी में लग गई तथा महेश कुछ बेबस और कुछ तिलमिलाहट लिए एकांत में माँ से थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। अम्मा अपना हाथ का पंखा लेकर हल्की रोशनी में लेटी थी। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त महेश ने पुष्पा और गुड़िया को बस में बिठाया और खुद अनमने भाव से ड्यूटी पर चल दिए। शाम को ड्यूटी से घर लौटते वक्त कुछ सब्जियां लेकर घर पहुंचे तो अम्मा अपनी खाट से उठकर महेश के पास चली आईं। घर में दूसरा कोई था भी नहीं, इसलिए अम्मा ने खुद यह जिम्मेदारी ले ली। बेटा चाय बना दूं? अम्मा ने महेश से पूछा। ना अम्मा, अभी चौराहे पर पिए हैं। तुम्हारा पीने का मन हो तो बना लो। अच्छा तो 1 आध घंटा बाद बनाएंगे, दोनों साथ में ही पी लेंगे। आज खाने में क्या बनाऊं बेटा? अम्मा ने महेश के तख्त पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं अम्मा, बस खिचड़ी बना दो, वही खाकर सो जाएंगे। कहते हुए महेश की नज़र अपने आप झुक गई। खिचड़ी? अरे खिचड़ी कौन खाता है बेटा? आदमी कहीं खिचड़ी खाते हैं क्या? इतनी बड़ी रात होती है, आधी रात खिचड़ी खाकर कहाँ रहा जाएगा तुमसे बेटा? अम्मा तुम तो पिछले 2 महीने से खिचड़ी खाती हो तो कैसे रहती हो बताओ? अरे हमें कौन सा बाहर काम करना पड़ता है, और वैसे भी इस बार तो दांत लग ही जाएगा। अम्मा के मुख पर उम्मीद की एक चमक थी कि अब हर चीज़ का स्वाद मिलेगा। अम्मा के मुंह से ये बात सुनकर महेश का दिल बैठने लगा। वो अम्मा को पकड़कर बोले, अम्मा अब की बार फिर पूरा महीना तुम्हें खिचड़ी खानी पड़ेगी। आवाज़ में लाचारी और याचना स्पष्ट हो रही थी। माँ बेटे की बेबसी समझ गई, खुद को संभाल कर बोली, तो क्या हुआ बेटा, काहे मन छोटा करते हो? 1 महीना बाद दांत लग जाएगा, कौन सा हमें चने चबाने हैं? तुम्हारे जिम में बहुत खर्चा है बेटा। अब बहू भी घर पर गई है, उसका भी तो कुछ शौक श्रृंगार होता है ना। महेश अम्मा का आत्मसंतोष देखकर टूट गए और अधीर होकर बोले, अम्मा तू अपनी बैंक की पासबुक अपने पास ही रख ले,
हमारे बस की ना है तुम्हारा रुपया पैसा संभालना। और यह कहते ही महेश की आंखों से आंसू ढुलक आए। अम्मा तखत से खड़ी होकर महेश के सिर के पास खड़ी होकर अपने आंचल से महेश का मुंह पोंछते हुए बोली, जा बेटा, तू तो लड़का है, क्यों मन छोटा करते हो इतनी सी बात के लिए। इतना सुनते ही महेश बच्चे की तरह फफक कर रोने लगे और अम्मा उनका माथा सहलाने लगी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।